नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, मयूर टाइम्स न्यूज। और आज अपना कोटासू श्योपुर को जो रास्तों है, जो बड़ौद है, वहाँ से स्टेट हाईवे 37A पर अपन चला पश्चिम, और वहाँ पर एक प्राचीन सूर्य मंदिर जो बूढ़ा आदित्य यानी बूढ़ा प्लस आदित्य सु मिलर बने जो गाँव बूढ़ादीत, वहाँ पर वहाँ का मोती न चुकवा का ताई, वहाँ का साहित्य न अपन जान बताई, वहाँ का इतिहास न जान बताई। अपन मिला चाह एक बहुत ही अच्छा साहित्यकार जैकी भाषा में कठोरता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन की सत्यता की झांकी भी वहाँ की भाषा में मिला है। तो सीधा सीधा मैं अपना लेट चालू छूँ RC आदित्य जी, जो आदित्य का नाम सु ही सूर्य भगवान का नाम सु ही जन अपनो उपनाम रखो है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप बूढ़ादीत जो अपना पश्चिम में स्थित है, तो भगवान बूढ़ादीत जो बूढ़ादीत है वहाँ का विषय में आपको कहीं खबर है, क्योंकि आपकी वहाँ वो आपकी जन्मभूमि है। तो दर्शकान अपन बतावा। सबसे पहले मैं आपके चैनल को सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आपको भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को और आपके चैनल के सभी संपादक और सभी टीम को, प्रभारियों को। सूर्य मंदिर बूढ़ादीत एक प्राचीन सूर्य मंदिर, एक प्रत्यक्ष देवता का सूर्य मंदिर। जब आप कभी वेद पुराणों में पढ़ेंगे तो सूर्य को साक्षात देवता माना गया है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एकाकार रूप में अगर कहीं देखा जा सकता है तो सूर्य में देखा जा सकता है। बिल्कुल दुनिया का एकमात्र देवता है जो पूरी पृथ्वी को आलोकित करता है, पूरी जगत को आलोकित करता है। और जीवन तभी संभव है जब सूर्य की किरण हो, यानी कि प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं, ये साइंस कहती है। विटामिन डी के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, ये साइंस कहती है। ठीक है। तो मेरा जो गांव है उसका जो नामकरण हुआ है वो बूढ़ा यानी डूबता हुआ सूर्य, और आदित्य यानी सूर्य, यानी कि उसको वृद्धादित्य भी कह सकते हो आप और बूढ़ादित्य भी कह सकते हो। बूढ़ा प्लस आदित्य या वृद्धा प्लस आदित्य। अपभ्रंश रूप में बूढ़ा हो गया, लेकिन पहले वृद्धा था, वृद्धा का मतलब बूढ़ा। इस प्रकार सूर्य मंदिर की जो स्थापना हुई, इस सूर्य मंदिर का जो निर्माण हुआ। सर, आप दर्शकों को वहाँ की कुछ महिमाएं बताओगे? महिमा में एक छंद में आपको सुना सकता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। जो लंका विजय के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण भगवान श्री राम से कहते हैं कि भगवान अपने प्रयास से, बड़े मेहनत से इस लंका को विजय श्री हासिल की है, तो क्यों नहीं इस लंका का उपभोग किया जाए। तब राम का जो जवाब होता है, प्रभु श्री राम का जो जवाब होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो जवाब होता है, वो जवाब कभी RC आदित्य का भी वही जवाब है कि जननी जन्मभूमि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका है, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं है, और अपनी जननी अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। स्वर्ग से बढ़कर होती है। तो मैं अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करता हूँ, और मैं अपनी जन्मभूमि को, अपनी मिट्टी की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता हूं। इसी उद्देश्य को लेकर मैं कविता पाठ कर रहा हूं। तो सर, आप आज कोटा में रह, तो आपने वहाँ की मिट्टी की खुशबू हाल तक आउच या शहरीकरण में आप ढल चुके हैं? नहीं, मेरे शहरीकरण का प्रभाव तो है, प्रभाव से तो आप वंचित नहीं रह सकते, लेकिन प्रभाव के बाद भी मैं जन्मभूमि को कभी नहीं भूल सकता। उस मिट्टी से, उस जल से, वहाँ की आबो हवा से मेरे पंच तत्वों की शरीर का निर्माण हुआ है। बिल्कुल। और ये हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, जहाँ उसका जन्म होता है वहाँ के वातावरण से, वहाँ की मिट्टी से ही उसका शरीर का निर्माण, उसकी ग्रोथ उसी से होती है, उसके अन्न जल से। तो मैं एक छंद कहना चाहता हूँ मेरी जन्मभूमि के संदर्भ में। आप सुनिएगा, मैंने बड़ी जतन से, बड़ी मेहनत से अपनी जन्मभूमि को सार्थकता के रूप में एक छंद लिखने का प्रयास किया है। मैं आपके दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि काली सिंध चंबल है, वाह, अगल बगल जहाँ 7 किलोमीटर दूरी पर काली सिंध पूर्व दिशा में, और 7 किलोमीटर दूरी पर, उतनी दूरी पर
चंबल, वाह, जो अद्भुत ऐतिहासिक नदी है, वाह 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 वाह, जिसके ऊपर बीचों बीच, हाँ बीचों बीच सेंटर पे एकदम फीता लेके नाप सकते हो आप, वाह, बीच सेंटर पे जहाँ खरावा नाम का एक छोटा सा नाला बहता है जो सदा सलीला है, 12 महीना वो नाला बहता है, उसके कोने पे हमारा गांव है और उसके कोने पे ही ये सूर्य मंदिर है। मैं उसका चित्रण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ स्वागत है साहब। कि काली सिंध चंबल है अगल बगल जहाँ रूप छटा प्राकृतिक सुख देती छाँव है, सूरज सरोवर पवित्र परिक्षेत्र में ज्ञानी ध्यानी योगी सिद्ध साधकों की ठाव है। काली सिंध चंबल है अगल बगल जहाँ रूप छटा प्राकृतिक सुख देती छाँव है, सूरज सरोवर पवित्र परिक्षेत्र में ज्ञानी ध्यानी योगी सिद्ध साधकों की ठाव है। कि शुद्ध हाड़ोती है वाणी उजाड़े की राजधानी, उजाड़ा क्षेत्र 10 पंचायतों से मिलकर बनता है उजाड़ा क्षेत्र, उसकी राजधानी कहा जाता है मेरे गांव को। शुद्ध हाड़ोती है वाणी उजाड़े की राजधानी, सूर्य मंदिर अनूठा जग चहुदिस नाम है, राज राजस्थान काश फरगना कोटा जान। राजस्थान ऐतिहासिक राजस्थान जिसको हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश होने का गौरव प्राप्त है, और उस राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक जिला विश्व प्रसिद्ध जिला कोटा। बिल्कुल कि काली सिंध चंबल है अगल बगल जहाँ रूप छटा प्राकृतिक सुख देती छाँव है, सूरज सरोवर पवित्र परिक्षेत्र में ज्ञानी ध्यानी योगी सिद्ध साधकों की ठाव है। शुद्ध हाड़ोती है वाणी उजाड़े की राजधानी, सूर्य मंदिर अनूठा जग चहुदिस नाम है, राज राजस्थान। काली सिंध चंबल है अगल बगल जहाँ रूप छटा प्राकृतिक सुख देती छाँव है, सूरज सरोवर पवित्र परिक्षेत्र में ज्ञानी ध्यानी योगी सिद्ध साधकों की ठाव है। शुद्ध हाड़ोती है वाणी उजाड़े की राजधानी, सूर्य मंदिर अनूठा जग चहुदिस नाम है, राज राजस्थान। राज राजस्थान खास फरगना कोटा जान, सारी दुनिया से श्रेष्ठ बूढ़ा दीत मेरा गांव है, सारी दुनिया से श्रेष्ठ बूढ़ा दीत मेरा गांव है। ये है साहब जन्मभूमि का भूगोल, इतिहास, सब कुछ इन्होंने एक छंद के माध्यम से समेट करके रख दिया। क्यों ना हम इनसे जानते हैं कि इनके जीवन का सफ़र और साहित्य में इन्होंने किन से प्रेरणाएं ली, ताकि साहित्य सृजन में इन्होंने अपनी कलम को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। जीवन का संक्षेप वर्णन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं जिस परिवार से आता हूँ वो किसान मजदूर परिवार है, और जहाँ जब मैंने घर से पाँव बाहर निकाले तो मैं देखता हूँ सामने मेरे ब्राह्मणों का मकान है, पीछे मेरे ब्राह्मणों के मकान है, और उसके सामने फिर मीणाओं की हमारे जाति की बस्ती है। उसके बाद जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो कारपेंटर बड़े हमें दिखाई देते, फिर उसके बाद कुम्हार दिखाई देते, उसके बाद माली दिखाई देते, उसके बाद बंजारे जो रुई पीचने और चद्दर बनाने का काम करते हैं वो दिखते हैं। उसके बाद पठान जाति से जो मुसलमान है वो दिखाई देते, फिर उसके बाद बाज़ार में घुसते हैं तो बढ़िया दिखाई देते हैं। मतलब सर्व जाति और हिंदू और मुसलमानों का गांव जहाँ धार्मिक समन्वय है, ऐसा गांव मेरा बूढ़ादीत है, जहाँ मुझे किसी प्रकार की कोई मतलब समस्या दिखाई नहीं देती। लेकिन वो गांव सर्व जाति से संपन्न है, लगभग 36 कौम उस गांव में रहती है। और ऐसा गांव जहाँ पर ऐतिहासिक वीर तेजाजी का मेला अभी भादों में लगने वाला है, आने वाले दिनों में आपको लेके चलेंगे, आप साथ चलेंगे कभी देखने। तो ऐसा बड़ा गांव जहां लगभग मतलब सर्व समाज सर्व जाति और बंगाल और बिहार के तक लोग वहां रहते हैं, और सदा सलीला प्रवाहमान 2 नाले वहाँ प्रवाहित रहते हैं। बड़ा तालाब है जो लगभग 4 तालाब है, जिसमें एक बड़ा तालाब है जिससे सिंचाई तक होती है। तो ऐसा सुविधा संपन्न मेरा गांव है। वहाँ का चित्र आप दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपने जो साहित्यिक यात्रा की शुरुआत की वह कहाँ से हुई? आपने से कौन से साहित्यकार से प्रेरणाएं ली, कुछ दर्शकों को बताएंगे आप? जी देखो, मेरा विषय हिंदी रहा है एमए में, तो हिंदी होने के नाते मेरा प्रिय कवि तुलसीदास रहा है। तुलसीदास जी की कविता पढ़ के मैंने चौपाई छंद में रचना शुरू की। तो सबसे पहला मेरा रचना है एपीजे अब्दुल कलाम चालीसा। तब तक मेरा कोई गुरु नहीं था, लेकिन जैसे मैं रचना कर रहा था तो मेरे जो मित्र थे गांव के, एक सत्य प्रकाश पेंटर एसपी आर्ट्स के नाम से जो पेंटिंग करता है गांव में, और एक मेरा
मित्र था परमानंद गोस्वामी। ये दोनों मित्र मुझे CL सांकला जी के पास लेके 3 किलोमीटर दूर टाकरवाड़ा गांव है, शब्दवन के नाम से उनकी जो साहित्य कुटिया है, शब्दवन टाकरवाड़ा के नाम से, उनसे मिलाया। जब उनसे मैं हमारा थोड़ा सा साक्षात्कार हुआ, तब पता नहीं उनका प्रभाव मेरे जीवन में ऐसा आया कि मैं लिखने लग गया। और वो जो चौपाई छंद में मैंने जो कुछ रचनाएं लिखी थी, कुछ चौपाइयाँ लिखी थी, वो 40 चौपाइयाँ करके मैंने कलाम चालीसा लिख दिया। और उसको 2002 में मैंने मेरे गांव के मंच से ही बोला। तब वो CL सांकला जी वहाँ उपस्थित थे, राजेंद्र पंवार संचालन कर रहा था, राम विलास रखवाला जैसे बहुत सारे लोग कोटा के साहित्यकार उसमें थे, कवि थे बड़े बड़े। तो वो प्रभावपूर्ण रहा मेरा कविता पाठ, और 10 मिनट का कविता पाठ श्रोताओं ने झेला। तो मुझे लगा कि मैंने जो लिखा है वो कुछ अच्छा लिखा है, कुछ सार्थक लिखा है। उसके बाद सांकला जी की प्रेरणा से मैं लिखता गया, और आज जिस मुकाम पे मेरी 2 पुस्तकें आ चुकी है। कौन कौन सी पुस्तकें सर आपकी? एक है अक्सर अलग, जिसमें मैं कविता पाठ जो करता हूँ, जो छंद है मेरे, वो लगभग 108 छंद है। और उसके बाद मेरी जन्मभूमि से संबंधित जो आदित्य आलोक नाम की पुस्तक है, वो दोनों पुस्तकें आपके सामने हैं। तो सर उनमें से कोई जो छंद आपने मंचों पे सुनाए हों, दर्शकों को सुनाना एक चाहेंगे? छंद तो मैंने आपको अभी जब सुनाया जन्मभूमि का, वो भी उसी से संदर्भ में इसी से है। दूसरा जो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, बिल्कुल स्वागत है। जो मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को अगर ग्लोबल पावर बनाना है, हिंदुस्तान को विश्व शक्ति बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं एक छंद के माध्यम से आप लोगों से और दर्शकों से और श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भूल कर एकता अखंडता की बात भी उठाइए। हमें अपनी जातियों से बाहर आना पड़ेगा। हमें अपने जो धर्म, जो जातियों के चोले ओढ़ रखे, उनसे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा और इस राष्ट्र के प्रति कुछ समर्पित भाव से काम करना पड़ेगा। कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भूल कर एकता अखंडता की बात भी उठाइए। भ्रष्ट बेईमान दुर्जनों का दमन कर देशद्रोही गद्दारों का नाम ही मिटाइए। कि अपना है फर्ज जन्मभूमि का चुकाए कर्ज, इस धरती का भार यार अब तो हटाइए। और बनेगा महान ये देश दुनिया का सिरमौर। खून व पसीना कर्म भूमि पे लुटाइए, खून व पसीना कर्म भूमि पे लुटाइए, खून व पसीना कर्म भूमि पे लुटाइए। हम जहाँ खड़े हैं, जिस मुकाम पे हम हैं, जो दायित्व हमें मिला है, उस पे हमें 100% देंगे तो ये देश दुनिया का विश्व गुरु बन सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये सर की पुस्तकें हैं, RC आदित्य साहब की 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी, आदित्य आलोक और अक्षर अलग, इनकी 2 पुस्तकें हैं। इसके पीछे इनका सारा जीवन परिचय इसमें समाहित है कि बूढ़ादीत, जहाँ जिसको सूर्य की नगरी कहा जाता है, तो पवित्र भूमि है, पावन भूमि है, जहाँ के संस्कारों